ऑपरेशन ऑफ एससीआर क्या है, एससीआर का नॉर्मल ऑपरेशंस क्या है। तो एससीआर के नॉर्मल ऑपरेशंस में कुछ कुछ उसका क्राइटेरिया है, कुछ कुछ कंडीशंस है, उसी कंडीशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एससीआर। तो देखिए बोर्ड पर क्या क्या लिखा हुआ है, उसको फिर हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला हेडिंग क्या है, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एससीआर। एससीआर का नॉर्मल ऑपरेशंस मतलब कि जब एससीआर ऑपरेट कर रहा है तो उसके साथ क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ एससीआर में पहला आपका पॉइंट है, एनोड टू कैथोड वोल्टेज मस्ट बी लेस देन फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। मतलब कि हमारा एनोड और कैथोड वोल्टेज VA का वैल्यू नॉर्मल ऑपरेशंस में क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए VBO से, क्योंकि VBO हमारा क्या है, फाइनल वोल्टेज रेटिंग है, ठीक है, फाइनल वोल्टेज रेटिंग है। और हम लोग रेटिंग पर उसको ऑन नहीं करेंगे, पहले ही ऑन करेंगे। तो आपको बार बार बोल रहे थे VBO पे IG करंट का वैल्यू क्या होता है, 0, बट VA के पे ऑन करेंगे तो यहाँ हमारा IG करंट का वैल्यू 0 नहीं होगा, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। तो पहला क्या होना चाहिए, एनोड टू कैथोड वोल्टेज मस्ट बी लेस देन, एनोड टू कैथोड वोल्टेज मस्ट बी लेस देन क्या होगा, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्लियर है। नेक्स्ट है अप्लाइंग एन अप्रोप्रिएट गेट सिग्नल। तो गेट सिग्नल कैसा सिग्नल होना चाहिए, हमेशा गेट के पास कैसा सप्लाई देते हैं, पॉजिटिव सप्लाई, जिसको कि हम लोग IG करंट के नाम से भी जानते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। मतलब गेट के पास हमेशा हमें कैसा सप्लाई देना है, पॉजिटिव गेट सप्लाई देना है, नेगेटिव गेट सप्लाई तो कभी देंगे ही नहीं, ठीक है। हमेशा कैसा सप्लाई देना है, पॉजिटिव गेट सप्लाई, गेट टर्मिनल के पास हमें पॉजिटिव गेट सप्लाई देना है, तभी जाकर हमारा एससीआर क्या होगा, VBO के कम वैल्यू पर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड वन है द डिवाइस इज टू बी टर्न्ड ऑफ फ्रॉम ऑन अ स्टेट। जब हमारा एससीआर ऑफ होगा, तो ऑफ कोई भी डिवाइस ऑफ कहाँ कैसे होगा, ऑफ सोचो कि अभी हमारा फैन ऑन है तब ना इसको ऑफ करेंगे, ठीक है। तो हमेशा कोई भी डिवाइस ऑफ होगा, मतलब कि ऑन से कहाँ आएगा, ऑफ आएगा। तो जब हमारा एससीआर ऑफ होगा तो कहाँ से आएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में आएगा। तो जैसे ही फॉरवर्ड कंडक्शन से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में आएगा तो उस केस में फॉरवर्ड एनोड करंट का वैल्यू मस्ट गो बिलो द होल्डिंग करंट। जब हमारा एनोड करंट का वैल्यू घट कर होल्डिंग करंट के नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तब हमारा एससीआर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। मतलब कि जब हमारा एससीआर ऑफ होने जाएगा तो ऑफ होने के लिए क्या होगा, एनोड करंट का वैल्यू घटकर होल्डिंग करंट के नीचे चला आएगा। तो कह सकते हो कि एससीआर आपका कहाँ से कहाँ चला जाएगा, FCM से कहाँ चला जाएगा, FBM में, ठीक है। तो उस समय जो करंट फ्लो करेगा वह करंट हमारा क्या होगा, एनोड करंट होगा, और वह एनोड करंट का वैल्यू क्या होगा, होल्डिंग करंट से कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ गेट करंट मस्ट बी लेस देन द मैक्सिमम गेट करंट अलाउड, अदरवाइज गेट सर्किट में बी डैमेज। देखो यहाँ पर हम लोग गेट सप्लाई दिए IG करंट, तो यह IG करंट, यह जो IG करंट दिया जा रहा है, यह IG करंट लेस देन होना चाहिए IG मैक्स से। मतलब कि देखो यह कंडीशंस क्या कर रहा है, सपोज डैट हम गेट के पास सप्लाई दिए तो गेट का भी एक सर्टेन रेटिंग होगा कि इतना करंट देंगे इतना देर तक तो हमारा एससीआर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वह करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा दे दिए तो एससीआर तो ऑन हो गया, लेकिन जो गेट जंक्शंस है उसके पास हीटिंग के कारण हमारा गेट टर्मिनल क्या हो जाएगा, गेट और कैथोड टर्मिनल क्या हो जाएगा, डैमेज्ड हो जाएगा। इसलिए ये भी देखना है कि गेट करंट का वैल्यू जो दे रहे हैं सर्किट में उसका वैल्यू उसके मैक्सिमम एलोएबल गेट करंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो सपोज तुम चावल बना रहे हो तसला में, तुम एनर्जी दिए,
अब वो एनर्जी तुम इतना दे दिए कि चावल क्या होता है, ऊपर बाहर फेंकने लगे। तो एनर्जी कितना देना है, इतना ही एनर्जी देना है कि चावल हमारा बाहर नहीं फेंके और हमारा खाना भी बन जाए। उसी तरह से गेट के पास इतना ही एनर्जी देंगे जिससे कि हमारा SCR टर्न ऑन हो जाए और हमारे जंक्शंस को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। क्लियर है। नेक्स्ट है यह वाला पॉइंट। तो यह पॉइंट आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देता है, यह वाला पॉइंट, एनोड टू कैथोड वोल्टेज मस्ट बी मोर देन फिंगर वोल्टेज। एक फिंगर वोल्टेज होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, एक फिंगर वोल्टेज होता है, उससे एनोड टू कैथोड वोल्टेज का वैल्यू बड़ा होता है, होना चाहिए। जैसे कि देखो फिंगर वोल्टेज को कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज डेट गाड़ी स्टार्ट की, तो गाड़ी स्टार्ट किए तो एक्सीलरेटर दिए। अब तुम्हारा एक्सीलरेटर का इतना कम वैल्यू है ना कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे ही एक्सीलरेटर बढ़ाए तुम्हारा गाड़ी आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट से एक्सीलरेटर बढ़ाया, जिस पॉइंट पर गाड़ी तुम्हारा आगे बढ़ने लगा ना, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फिंगर वोल्टेज, ठीक है। और जिस पॉइंट से तुम्हारा गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है तो उस पॉइंट के नीचे को हम लोग कोई वोल्टेज, मतलब उसका कुछ नेमिंग नहीं है, ठीक है। उसी तरह से SCR में जैसे ही हम लोग एनोड कैथोड वोल्टेज दिए हैं, तो यह देख रहे हैं कि गेट सप्लाई दे भी दिए हैं फिर भी हमारा ऑन नहीं हो रहा है। जितना गेट का रिक्वायरमेंट था उतना दे दिए हैं फिर भी हमारा SCR ऑन नहीं हो रहा है। तो और जैसे ही वो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएं और जैसे ही बढ़ाएं थोड़ा सा, तो उस पॉइंट से हमारा SCR क्या हो गया, ऑन हो गया। तो उस पॉइंट के वोल्टेज को क्या बोलेंगे, फिंगर वोल्टेज। देखो एनोड टू कैथोड वोल्टेज मस्ट बी मोर देन फिंगर वोल्टेज, मतलब कि एनोड और कैथोड के बीच का जो वोल्टेज सप्लाई दिया जाएगा वह वोल्टेज का वैल्यू फिंगर वोल्टेज से बड़ा होना चाहिए, तभी जाकर हमारा SCR क्या होगा, टर्न ऑन होगा। मतलब कि जैसे तुम गाड़ी एक्सीलरेटर दिए तो एक्सीलरेटर दिए तुम्हारा गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है और जैसे ही दिए गाड़ी आगे बढ़ गया, तो जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ा उस पॉइंट के वोल्टेज को क्या बोलेंगे, फिंगर वोल्टेज। तो कह सकते हैं एक्सीलरेटर का जो मैग्नीट्यूड होगा उस मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। उसी तरह से एनोड टू कैथोड वोल्टेज का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन द फिंगर वोल्टेज, तभी जाकर हमारा SCR ऑन होगा। हाँ, गेट सप्लाई देते रहना है, ठीक है। फिंगर वोल्टेज क्या कर रहा है, फिंगर वोल्टेज इज दैट वोल्टेज बिलो विच एन SCR कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन विथ अ गेट सिग्नल। वैसा वोल्टेज जिस वोल्टेज पर हमारा SCR टर्न्ड ऑन हो जाए विथ एप्रोप्रिएट गेट सिग्नल। इसको सर्किट डायग्राम से समझते हैं कि फिंगर वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। देख लो, यह शायद इसको लिखना है, यहीं से लिखना है। अब इसको सर्किट डायग्राम से ये लास्ट वाला पॉइंट समझते हैं, ठीक है। देखो सर्किट डायग्राम से कैसे समझते हैं। देखो ध्यान से देखना, यह हमारा SCR है, यह हमारा SCR है, PN यह हमारा गेट टर्मिनल। तो गेट के पास पॉजिटिव सप्लाई देना है, पॉजिटिव सप्लाई हो गया, यहाँ स्विच लगा दो, यह स्विच लगा दो, यहाँ स्विच लगा दो, ठीक है।
यहाँ स्विच लगा दिए हैं। अब देखो कि यह Rg है, यह Vg है, यहाँ गेट है, यह कैथोड है, ठीक है। यहाँ Vg के हो जाएगा, गेट कैथोड ड्रॉप हो जाएगा, यह स्विच S है, यह एनोड है, यह कैथोड है, यहाँ Va के थे। अब सपोज डैट यहाँ गेट करंट दे रहे हैं Ig करंट सिस्टम में जा रहा है, ठीक है। Ig करंट सिस्टम में जा रहा है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डेट SCR, यह करंट फ्लो कर रहा है। अब अभी यहाँ Va के का वैल्यू सपोज डैट VBO इसका हमारा 900 वोल्ट या 600 वोल्ट, तो VBO पे तो टर्न ऑन करना नहीं है, VBO पे Ig करंट 0 होगा, तो VBO तक तो जाना नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग 200 वोल्ट दिए, फिर भी देख रहे हैं, यहाँ पर एक एमीटर लगा देते हैं, फिर भी देख रहे हैं कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वह हमारा कैसा करंट है, लीकेज करंट, लीकेज करंट, ठीक है। गेट करंट दे भी रहे हैं, फिर भी हमारा SCR क्या हो रहा है, टर्न ऑन नहीं हो रहा है। किस पॉइंट पर, 200 वोल्ट पे SCR टर्न ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग VA का वैल्यू 205 वोल्ट दिए विथ गेट करंट यहाँ पॉजिटिव सप्लाई दिया जा रहा है, तो 205 वोल्ट पे हमारा SCR क्या हो गया, टर्न ऑन हो गया, ठीक है, टर्न ऑन। तो यह जो 205 वोल्ट रहेगा ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, फिंगर वोल्टेज, यही हमारा क्या कहलाएगा, फिंगर FINGR फिंगर वोल्टेज। इसके पहले 200 या इसके पहले 201 या इसके पहले 202 या इसके पहले 203 या इसके पहले 204, इस चारों पे हमारा SCR टर्न ऑन नहीं हो रहा है। तो इसी को ऐसा ना बोलें कि एनोड टू कैथोड का वैसा वोल्टेज जिसके बिलो हमारा SCR टर्न ऑन नहीं हुआ विथ एन अप्रोप्रिएट गेट सिग्नल, गेट सिग्नल दिए फिर भी हमारा SCR टर्न ऑन नहीं हुआ, उस पॉइंट के वोल्टेज को क्या बोला जाएगा, फिंगर वोल्टेज। क्लियर है। तो देख लीजिए एक बार, इसमें सर्किट बनाने की आवश्यकता नहीं है, सर्किट आपको समझाने के लिए बना है, ठीक है। क्लियर है, फंडा एकदम आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, चलो। अब देखो आपका SCR से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेमेस्टर क्वेश्चन है, यह मोस्ट VVI एकदम आता ही है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ SCR, मतलब कि SCR को 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी करना है, देखना है कि 2 SCR में हमारा 2 ट्रांजिस्टर कैसे डेवलप्ड होता है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। SCR में 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी करना है, या ये भी देखना है कि जो SCR है हमारा उसको 2 BJT से कैसे उसका ऑपरेशंस हो सकता। क्लियर है। तो हमारा यह SCR का सिंबल है, एनोड, कैथोड और गेट, ठीक है। तो अब देखो यही ना SCR है, P, देखो यही ना SCR है, PN, ठीक है। अब जो SCR यह दिया गया है PN, इसको यह जो रेड कलर का डार्क लाइन शो कर रहा है, यह वाला लाइन जो शो कर रहा है, इसी लाइन के एलोंग इसको क्या किया गया, कट किया गया, ठीक है। जैसे ही कट किए तो यह वाला सेक्शन देखो, यह ब्लू कलर से जो सेक्शंस हैच किए हैं, यह सेक्शंस क्या बन गया, PNP, और यह जो सेक्शंस बन गया क्या बन गया, NPN। मतलब कि SCR को जैसे ही यह सॉलिड डार्क लाइन के एलोंग कट किया गया
तो 2 ट्रांजिस्टर हमारा बना, एक ट्रांजिस्टर PNP हुआ, एक ट्रांजिस्टर NPN हुआ। क्लियर है? एक PNP और दूसरा NPN। ठीक है, तो देखो आ गया क्लियर, PNP NPN। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, गेट टर्मिनल है, यहाँ पर एनोड टर्मिनल है और यहाँ पर क्या टर्मिनल है, कैथोड टर्मिनल। अब यह जो फिगर बना, यह फिगर बना, अब यह फिगर को एकदम अलग अलग करते हैं। तो यह एक अपर पार्ट PNP, यह एक लोअर पार्ट NPN। तो यह जो हमारा बनेगा, यह वाला PNP, इसको अपर पार्ट बोला जाता है। यह वाला जो NPN बना, यह हमारा क्या हो जाएगा, लोअर पार्ट। क्लियर है? तो जो अपर पार्ट बना इज अ PNP ट्रांजिस्टर एंड लोअर पार्ट इज अ NPN ट्रांजिस्टर। आप ट्रांजिस्टर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि किसको PNP बोलेंगे और किसको NPN बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसी को ना क्या किया कि यहाँ से पकड़े, इसको इधर से पकड़े और इसको इधर से पकड़े और घींच दी, तो घींच दिए तो यह आ जाएगा। लेकिन यह वाला एक दूसरे से कनेक्ट है ना, यह पॉइंट, इसी को ना काटा गया है। सपोज डेट ई पेन है, पेन को ही काटे, तो पेन को काटे तो पेन का पार्ट ना अलग अलग हुआ, ये दोनों का मटेरियल तो सेम हुआ। तो मटेरियल सेम हुआ, यह पूरा का पूरा एन ही है ना, तो इसको काटेंगे तो एक एन इधर एक एन इधर, तो एक एन इधर एक एन इधर कनेक्टेड, फिर एक पी इधर एक पी इधर एक पी इधर कनेक्टेड और एन। तो देखो अब जो PNP बना और यहाँ पर क्या बन गया, NPN। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, इसमें दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं बना। अब देखो PNP NPN, तो PNP इसको ट्रांजिस्टर हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1, इसको हम लोग क्या ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंट करेंगे, 2। तो PNP ट्रांजिस्टर 1 का इमीटर 1, बेस 1 और कलेक्टर 1, यह हमारा क्या होगा, गेट। ठीक है, यह हमारा T2 का कलेक्टर 2, बेस 2, इमीटर 2, यह हमारा क्या हो गया, कैथोड, यह हमारा क्या हो गया, एनोड, यह हमारा क्या हो गया, गेट, यह हमारा क्या हो गया, कैथोड। क्लियर है? अब देखो कि तुमको फिगर में से क्या दिख रहा है, अपर ट्रांजिस्टर जो PNP है, इसका बेस ट्रांजिस्टर T2 के कौन टर्मिनल से कनेक्ट है छोटू, क्या रे छोटू, बुझता नहीं है? बेस टर्मिनल ट्रांजिस्टर T1 का बेस ट्रांजिस्टर T2 के कौन टर्मिनल से कनेक्ट है, तो हाँ सर, कौन टर्मिनल से कनेक्ट है, B1 जो है वह ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट है। वह तो B1 और C2 ये तो नाम दिया गया ट्रांजिस्टर के अनुसार ना, लेकिन इसका बेस टर्मिनल ट्रांजिस्टर 2 के कलेक्टर से कनेक्ट। सिमिलरली ट्रांजिस्टर 1 का कलेक्टर ट्रांजिस्टर 2 के किससे कनेक्ट है, बेस से कनेक्ट है। क्लियर है? यह एनोड करंट कहाँ पर है, इमीटर के पास, यह कैथोड के पास कौन है, E2 है, इमीटर 2 है। ठीक है, तो अब इसी फिगर को आगे इलेबोरेट करते हैं PNP ट्रांजिस्टर से और NPN ट्रांजिस्टर से। क्लियर है? तो देखिए बोर्ड पर क्या लिखा गया है, इमेजिन द SCR इज कट अलोंग द सॉलिड डार्क लाइन एज शोन इन द फिगर, द अपर पार्ट इज PNP एंड द लोअर पार्ट इज NPN ट्रांजिस्टर। अपर पार्ट हमारा क्या है, PNP ट्रांजिस्टर है एंड लोअर पार्ट क्या है, NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, आपको एग्जाम में देता है 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी में ट्रांजिस्टर T1 का बेस ट्रांजिस्टर T2 के कौन से टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इसको भूल जाएगा, रटेगा ना तो भूल जाएगा। ठीक है, गाना नहीं है, कजरारे नहीं है कि एक बार सुन लिए तो याद हो गया। ठीक है, तो ये भूल जाओगे, तो ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना ये वाला, और इसको पकड़ के ऐसे खींच देना, एगो इधर से पकड़ो, एगो ई कोना पे एगो ई कोना पे, ऐसे खींचा तो ई वाला प्लेस यहाँ आ गया और ई वाला प्लेस यहाँ आ गया। अब बीचे बीचे जोड़ दो, जोड़ना तोड़ना तो बहुत अच्छी तरीके से जानता है ना रे, तो जोड़ दिए तो बुझाए लगा, अरे सर एकदम पूरा का पूरा बुझाए लगा, ये तो पूरा का पूरा डाउटे क्लियर हो गया कि इसका बेसवा ना इसके कलेक्टर से कनेक्ट है और इसका कलेक्टर ना इसके बेस से कनेक्ट है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर T1 जो लेते हैं अपर पार्ट को ही लेते हैं और ट्रांजिस्टर T2 जो लेते हैं वो लोअरे पार्ट को लेते हैं।
ट्रांजिस्टर T2 का जो E2 टर्मिनल है वो कैथोड के पास है, ट्रांजिस्टर T1 का जो E1 टर्मिनल है एनोड के पास है। अब इसी फिगर को देखते हैं बोर्ड पे और बड़ा में और इसका डेरिवेशन निकालते हैं। क्लियर है? ठीक है। देखिए अब जो आपका बच्चा आया, ध्यान से देखना, PNP NPN, तो हमारा दो ट्रांजिस्टर होता है, एक ट्रांजिस्टर होता है PNP और एक ट्रांजिस्टर होता है NPN। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे? सर हमको तो पहचानने नहीं आता है, तो हम आपको एक चीज़ बता देंगे, आप अच्छी तरीके से पहचानिएगा कि हमारा कौन टर्मिनल क्या कौन कौन है। तो अगर हम इसको PNP लिखते हैं, इसको NPN लिखते हैं, ठीक है। तो देखो अभी इसमें इसको ट्रांजिस्टर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसमें एरो मार्क नहीं है। तो पहला एक में एरो मार्क इस तरह से दिया गया है और एक में एरो मार्क इस तरह से दिया गया है। तो जहाँ पर एरो मार्क होगा वह टर्मिनल हमारा कौन टर्मिनल होगा? इमीटर टर्मिनल। जो टर्मिनल के पास एरो मार्क होगा वह टर्मिनल हमारा कौन होगा? इमीटर टर्मिनल। तो यह हमारा इमीटर हो जाएगा, बीच वाला बेस हुआ, तो ई कौन बचेगा? कलेक्टर। सिमिलरली यह हमारा इमीटर हो जाएगा, बीच वाला बेस हुआ, तो ई क्या हो जाएगा? कलेक्टर। तो देखो P से प्रवेश करना, N से निकलना, ठीक है, निकलना, N से निकलना, P से प्रवेश करना। अब देखो कि किस फिगर में एरो हेड अंदर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, मतलब कि यहाँ से करंट गया तो यह एरो हेड अंदर जा रहा है। तो जिसमें एरो हेड अंदर की तरफ रहेगा वह हमारा क्या रहेगा? PNP, प्रवेश कर रहा है, इन कर रहा है, ठीक है। और फिगर में देखेंगे कोई किस में हमारा एरो हेड बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इसमें हमारा एरो हेड बाहर की तरफ है ना, ये वाला, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? NPN। और जहाँ पर एरो हेड रहेगा वह टर्मिनल हमारा क्या कहलाएगा? इमीटर। इमीटर। और बीच वाला क्या कहलाएगा? बेस। और यह जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? कलेक्टर। यह हमारा हो जाएगा बेस, यह हमारा होगा बेस, यह होगा हमारा कलेक्टर और यह होगा हमारा इमीटर। तो देखिए PNP PNP और ये क्या बचा? NPN। उसी तरह से यहाँ देखो ई वाला ट्रांजिस्टर हुआ, छोटका ट्रांजिस्टर हुआ में करंटवा बाहर निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? NPN, N से निकलना, ठीक है। तो NPN हो गया। तो हुआ देख छोटू फिगरवा में NPN ऊपरे है कि नीचे? तो NPN सर नीचे है, तो ये वाला नीचे है, और नीचे को T1 माने है कि T2? तो नीचे के T2 माने हैं, तो इसको T2 लिखो या Q2 लिखो, ठीक है। अब जो है इसमें देखेंगे कि करंटवा इन कर रहा है कि आउट हो रहा है? तो नहीं सर, करंटवा तो इन कर रहा है, तो इन कर रहा है तो P से क्या होगा? यह P से क्या होगा? प्रवेश करना। तो प्रवेश करना, तो ये क्या हो जाएगा? PNP। तो दो गो ट्रांजिस्टर आ गया ना, एक NPN आ गया, एक PNP आ गया और एक NPN आ गया। तो PNP कौन टर्मिनल है? अपर ट्रांजिस्टर है, और NPN कौन ट्रांजिस्टर है? लोअर ट्रांजिस्टर। तो इसको ऑल्सो हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर ट्रांजिस्टर। इसको ऑल्सो हम लोग क्या बोलेंगे? अपर ट्रांजिस्टर। क्लियर है? तो इस ट्रांजिस्टर का इमीटर ई होगा। ई क्या होगा रे छोटू? इमीटर। तो चूंकि ये दूसरा ट्रांजिस्टर का है इसलिए इसको E2 माना गया है। ई ट्रांजिस्टर का ई क्या होगा? बेस। तो चूंकि दूसरा ट्रांजिस्टर का हो गया इसको ये बेस 2 माना गया है। ई ट्रांजिस्टर का ई क्या होगा? कलेक्टर। चूंकि दूसरा ट्रांजिस्टर का है इसलिए इसको कलेक्टर माने हैं। यह हमारा उसी तरह से इमीटर 1, कलेक्टर 1, बेस 1, 1 1 1, 2 2
टू। अब देखो जो इमीटर टर्मिनल है वो किससे जुड़ा हुआ है, एनोड से जुड़ा हुआ है रे छोटू। तो यही ना फिगरवा है, यह हमारा क्या है, एनोड है, यहाँ पे सप्लाई दे दिए, ठीक है। अब जो है अपर से एनोड और लोअर से कैथोड, तो इसका कैथोड जुड़ा हुआ है, तो कैथोड के पास कैसा सप्लाई दिया गया है, नेगेटिव सप्लाई दे दिया गया है। हाँ सर दे दिए हैं सर। नेक्स्ट है, अब देखो ट्रांजिस्टर T1 का बेस, ठीक है, T1 का बेस इसके कौची से जुड़ा हुआ है, कलेक्टर से। तो ट्रांजिस्टर T1 का बेस कहाँ है जी, हाँ सर यहाँ है, इसका बेस, इसका कलेक्टर कहाँ है, कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, देख रहे छोटू सीरीज में। तो सीरीज में जुड़ा रहेगा तो IB1, फिगर को अच्छे से लिखना है क्योंकि इसी से डेरिवेशन आएगा। IB1 बराबर क्या हो जाएगा, IC2। काहे होगा सर, तो काहे होगा देख लो, सपोज डेट ई एगो रेजिस्टेंस है, ई एगो रेजिस्टेंस है, सीरीज पाथ, इसमें 10 एम्पियर करंट जा रहा है, तो सर इसमें 15 एम्पियर हो जाएगा कि इसी में 10 एम्पियर होगा। तो ई तार है, यहाँ से एकदम सीधा सीधी तरवा है, तो ई करंट और ई करंट का हो जाएगा सेम। तो IB1 बराबर IC2, बेस ऑफ ट्रांजिस्टर 1 करंट इज इक्वल टू कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर 2 करंट। अब देखो कि T1 का कलेक्टर गेट से जुड़ा हुआ है, देखो वो फिगर में, उधर देखो, उधर वो वाला छोटका फिगर में, T1 का कलेक्टर गेट से जुड़ा हुआ है और गेट से, और इसका कलेक्टर इसके बेस से जुड़ा हुआ है। तो पहला तो T1 का कलेक्टर गेट से जुड़ा हुआ है, यह हमारा कौन टर्मिनल है, गेट टर्मिनल। इसको नोड माने, नोड मतलब 2 पॉइंट, इधर से आया, इधर से आया और इधर से आया, तीनों मिला तो इसको नोड मान लिए, जी नोड, ठीक है। अब इसका कलेक्टर गेट से जुड़ते हुए, इसका कलेक्टर गेट से जुड़ते हुए इसके बेस से जुड़ा हुआ है, तो इसका कलेक्टर गेट से जुड़ते, इसका कलेक्टर गेट से जुड़ते हुए बेस ऑफ 2 से जुड़ा हुआ है, हाँ सर जुड़ा हुआ है। मतलब कि ट्रांजिस्टर 1 का कलेक्टर करंट इज एडेड टू, इज कंबाइंड टू ट्रांजिस्टर 2 ऑफ बेस 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नोडल लगाएगा तो KCL पढ़ा था ना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ा होगा नेटवर्क एंड लाइंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, इनकमिंग E आया और E आया तो इधर से गया, तो इनकमिंग बराबर IC1 प्लस IG बराबर का हो जाएगा रे छोटू, IB2। इस सबको लिखना है क्योंकि आगे डेरिवेशंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका डेरिवेशंस है लॉन्ग डेरिवेशंस, ठीक है। तो E हो गया IC1, इधर से आया, इधर से आया और इधर गया, तो इधर से 10 रसगुल्ला, इधर से 10 रसगुल्ला, तो यहाँ 10 रसगुल्ला लिया तो और लेकर इधर चला गया, तो 10 प्लस 10 बराबर 20, सिमिलर IC1 प्लस IG बराबर IB2, क्लियर है। अब देखो यह जो करंट आया, यह करंट किसके बराबर हो जाएगा, इमीटर करंट के कारण, तो एनोड करंट किसके बराबर होगा, इमीटर ऑफ 1, ठीक है, इमीटर ऑफ 1। सिमिलरली बोलेगा कि सर औसे तो यहाँ भी लिख सकते हैं गुरुजी, IE2 बराबर क्या हो जाएगा, IK। क्लियर है रे छोटू, एकदम क्लियर है, आसानी से, इसलिए इसको और छोटा छोटा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यह हो गया। अब इसमें आपको एक बार और देख लेते हैं, यहाँ से एनोड करंट इज इक्वल टू इमीटर ऑफ फर्स्ट एंड बेस ऑफ फर्स्ट करंट इज इक्वल टू कलेक्टर ऑफ सेकेंड, एंड डेट नोड पे KCL लगाएं तो कलेक्टर ऑफ फर्स्ट प्लस गेट करंट बराबर बेस ऑफ सेकेंड। सिमिलरली इमीटर करंट इज इक्वल टू कैथोड करंट। क्लियर है। तो यही हमारा हो गया है 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी। अगर आपको यहाँ तक समझ गया तो 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर यहाँ तक नहीं समझा तो 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी का क्वेश्चन नहीं बनेगा। दोनों एक के बाद, समझ गया तो नहीं छूटेगा, नहीं समझा तो नहीं बनेगा। क्लियर है। तो देखते हैं इसका अभी डेरिवेशन अभी बचा हुआ है, इसका देखते हैं थ्योरी क्या लिखा गया है। हियर बेस ऑफ Q1 इज कनेक्टेड विथ, Q1 मतलब T1 connected with collector of Q2, base of Q1
is connected with collector of Q2 and collector of Q1 is connected with base of Q2. Collector of Q1 is connected with base of Q2 as shown in above figure, जो कि ऊपर फिगर में दिखलाया गया है। तो यह आपका हुआ केवल फिगर। अगले लेक्चर में हम लोग इसका डेरिवेशंस करेंगे, डेरिवेशंस ऑफ एनोड करंट विथ रिस्पेक्ट टू द एनोड करंट और गेट करंट में रिलेशंस लाएंगे। ठीक है, ओके।